राज्य में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। वेट्टी नामक कर नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। कदमाई यानी कि भू राजस्व भी अधिरोपित किया जाता था। मकान पर छाजन डालने, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर या पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर भी उपकर के रूप में कर अधिरोपित किया जाता था। इन संसाधनों का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता था: राजा के प्रतिष्ठानों को वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए, मंदिरों और दुर्गों का निर्माण करने के लिए, लूट की शक्ल में धन प्राप्त करने तथा भूमि और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं उत्पन्न करने हेतु युद्ध करने के लिए। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। ये पद प्रायः वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन प्रमुख ओहदों पर होते थे।